हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वाला वीडियो। वो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, आज हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम का क्लास 10th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से मतलब इसी पैटर्न में आपका एग्ज़ाम पेपर आएगा। देखिए यहाँ पे सबको डाउट था कि मैडम बोर्ड एग्ज़ाम होगा कितने नंबर का। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम आपका 70 मार्क्स का होगा। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है 75 मार्क्स का होगा आपका बोर्ड एग्जाम जो 10th वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। दूसरा चीज, अब हम इसको 1 बाय 1 क्वेश्चन करके डिस्कस करते चलते हैं, क्योंकि ये मेरे क्लास 10th का सब्जेक्ट का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे सैम्पल पेपर का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे साफ साफ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सैम्पल पेपर सॉल्यूशन करके एक प्लेलिस्ट और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट क्लास 10th का। आपने अगर अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाके आप चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, या पर डायरेक्ट आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज शुरू हुई है अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की और सैम्पल पेपर की, और अब प्री बोर्ड की सीरीज भी शुरू हो गई है, आप ये मान के चलिए। मैंने पूरा ठान लिया है बच्चे कि आपको 95 दिलवाना है, मतलब दिलवाना है। और आप यकीन मानिए, अगर मेरे दिए हुए क्वेश्चन जो मैं प्री बोर्ड का करवा रही हूँ, सैम्पल पेपर का करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का करवा रही हूँ, ऑल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, अगर इतना आप कर लेते हैं ना, आपके 95 प्लस स्कोर आराम से हो जाएंगे, आराम से। ये आप मान के चलिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितनी भी लंबी वीडियो हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आपका साथ चाहिए। आप लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये सब आपके लिए तो कर रही हो ना। तो जल्दी से समय ना बिताते हुए सबसे पहले तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ही अच्छी। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सबसे पहले हम चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको ऐसे ही आएगा, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या करना, इसमें जो सॉल्यूशन मुझे आते जाएंगे मैं बिल्कुल उसको डिस्कस करते हो जाऊंगी। कैलाश सत्यार्थी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। कैलाश सत्यार्थी जी को किस पे मिला था नोबेल प्राइज? तो उनको पीस पे मिला था। ठीक है, नेक्स्ट, इब्न बतूताज फर्स्ट जर्नी। इब्न बतूता की पहली जर्नी कहाँ थी? होली सिटी मक्का। ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट पहले ही आपको बता रखे हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम भैया प्री बोर्ड में आ रहा है, सेम मेरे दिए हुए क्वेश्चन। चलिए, डैडी वॉज डैश बिफोर पासिंग हिज फ्रीलांसिंग राइटिंग। क्या थे डैडी? क्या थे पहले? तो न्यूज रीडर थे इन AIR। तो चलिए बच्चे, ये एक क्वेश्चन आ गया है जो कि आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, ये क्वेश्चन आ गया। लेकिन आप परेशान मत होइए, आपको एनुअल एग्जाम में ये सारे जो कट हो चुके हैं सिलेबस, उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन मेमोरी ऑफ आकाश डैश वॉज बिल्ड बाई विलेजेस। क्या बनाया गया था भाई आकाश के याद में? तो हॉस्पिटल बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हमको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चुनना है। ये आ गया है थोड़ा सा ग्रामर का क्वेश्चन। हिज फादर इज डैश SDO। तो SDO मैंने पहले ही बताया है, A और N का आपको सिर्फ इतना ही फर्क ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी शब्द अ से लेके अह तक में प्रोनाउंस होता है, यानी कि किसी का भी साउंड अ से लेके अह के बीच में अगर आता है, मैं हाँ हिंदी का ही बोल रही हूँ, अगर स्वर में उसका प्रोनाउंस आ रहा है, साउंड आ रहा है, तो वहां पे एन लगता है, बाकी सब जगह ए लगेगा। तो जैसे SDO, एस हम कैसे बोल रहे हैं? इंग्लिश में मत सोचिए, उसको हिंदी में सोचिए। एस आप कैसे लिखेंगे? एस आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे। तो ये क्या होता है? ये स्वर होता है। तो स्वर में हमेशा हम एन लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे एन आएगा। बस इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यानी कि जो भी चीज चमकती है वो सोना नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छी कहावत है। तो इसमें आपका आएगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो भी चमकता है वो सोना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश यू प्लीज कीप क्वाइट।
यानी कि क्या आप शांत रह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन यू प्लीज कीप क्वाइट, क्या आप शांत रह सकते हैं, है ना। कभी भी एबिलिटी की बात आती है, यानी कि क्या आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वहां पे आएगा कैन, तो यहाँ पे आएगा कैन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आएगा आई हैव लिव्ड इन दिस सिटीज फ्रॉम 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। चलिए उसके बाद आई हैव डैश फ्रेंड्स इन बॉम्बे, मेरे कई फ्रेंड है बॉम्बे में, तो क्या हो जाएगा, आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन बॉम्बे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बॉम्बे में। चलो नेक्स्ट, अब हम मैचिंग देखेंगे। देखिए मैचिंग में हम शी वॉज सो टायर्ड, शी वॉज सो टायर्ड, वो क्यों टायर्ड, वो इतनी टायर्ड थी, क्यों टायर्ड थी भाई, क्या होगा बताइए, दैट शी कुडेंट वॉक, इसलिए वो वॉक नहीं कर पा रही थी। ठीक, नेक्स्ट इफ यू स्पीक टू मच, अगर तुम बहुत ज्यादा बोलोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल बी कॉच, तुम पकड़े जाओगे। इफ इट रेन्स वी शैल स्टे एट होम, अगर बारिश होती है तो हम घर में रहेंगे। फिर वर्क हार्ड, वर्क हार्ड में आएगा सो दैट यू मे पास, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, बस इतना सा। नेक्स्ट देखिए आपको पैसेज दिया गया है, ये हिमालय वाला पैसेज है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा पैसेज है। इस पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है, मैंने पहले ही ट्रिक बताया है पैसेज का, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कैसे पैसेज को करना है प्रैक्टिस, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो स्पेशली बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं राइटिंग सेक्शन में प्लेलिस्ट में। तो चलिए हाईएस्ट पीक, अब हाईएस्ट पीक सीधा क्वेश्चन में आएंगे और क्वेश्चन में जो पूछता है सिर्फ उसको हमको जाके ढूंढना है। तो देखिए हाईएस्ट पीक यहाँ पे दिया हुआ है, हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद, टॉप ऑफ द माउंटेन, तो क्या है भैया टॉप ऑफ द माउंटेन, जरा देखते हैं। टॉप ऑफ द माउंटेन, ये देखिए टॉप ऑफ द माउंटेन यहाँ पे है, आर कवर्ड विथ स्नो, किससे कवर्ड रहता है, स्नो से, यानी कि बर्फ से कवर्ड रहता है। तो देखिए ये है इसका आंसर, स्नो। नेक्स्ट, द मीनिंग हिमालय इज, दो बार आ गया है सेम क्वेश्चन, द मीनिंग हिमालय इज, है ना। तो हिमालय का मतलब क्या होता है पे ये है, इसीलिए हिमालय को हम क्या बोलते हैं, अबोर्ड्स ऑफ स्नो, अबोर्ड्स ऑफ स्नो, ये देखिए, तो यहाँ पे इसका आंसर है अबोर्ड्स ऑफ स्नो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें पूछ रहा है कि जो पैसेज में ये जो सेंटेंस दिया है इसका क्या एक शब्द में अगर हमको ढूंढना है तो क्या होगा वो शब्द, अ नैरो ओपनिंग बिटवीन हिल साइड्स, है ना, हिल साइड्स के आसपास जो एक नैरो ओपनिंग होती है, तो उसका मतलब है यहाँ पे ये देखिए मैनी पासेस, ये पासेस का मतलब यहाँ पे है, देखिए ये जो आसपास जैसे तिब्बत, टर्की और अफगानिस्तान, ये सब जो चीज़ें हैं, इंडिया, ठीक है, ये आसपास एकदम नैरो में लगी हुई है हिमालय के, तो इसको हम पासेस कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट पूछा गया हाउस ऑफ आइस, तो हाउस ऑफ आइस किसको कहा गया है, हाउस ऑफ आइस कहा गया है यहाँ पर अबोर्ड्स ऑफ स्नो को। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अबोर्ड्स ऑफ स्नो। ठीक, यानी कि जो आइस का जो घर होता है वो क्या होता है, अबोर्ड ऑफ स्नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव एंटोनिम, एंटोनिम देना है हमें। लोएस्ट का क्या हो जाएगा, लोएस्ट का हाईएस्ट हो जाएगा। बॉटम का क्या हो जाएगा, बॉटम का टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें से कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेम द रिवर विच फ्लो फ्रॉम हिमालय, हिमालय से कौन सा रिवर निकलता है, तो भैया गंगा निकलती है हमारी। नेक्स्ट, वाई आर दीज माउंटेन्स कॉल्ड द हिमालयाज, इनको हिमालय क्यों कहा गया, तो चलिए देखते हैं इसको हिमालय क्यों कहा गया है। देखिए इसको हिमालय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको हिमालय इसलिए कहा गया क्योंकि दे स्ट्रेच 2000 माइल्स फ्रॉम कश्मीर टू असम। ठीक है, असम से कश्मीर तक ये फैला हुआ है और ये जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से इसे हिमालय कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। What connects India with तिब्बत एंड अफगानिस्तान, तो क्या कनेक्ट करता है इंडिया को तिब्बत और अफगानिस्तान से, तो वो है हिमालय, है ना, हिमालय का जो पासेस है वो कनेक्ट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक के। व्हाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज? मैंने ये बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। तो इसका आंसर ऑलरेडी मैंने पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि कैलाश सत्यार्थी जी को पीस के लिए प्राइज मिला था। उन्होंने शांति के लिए जो काम किया, जो उन्होंने चाइल्ड लेबर के ऊपर काम किया, उसके लिए उनको पीस प्राइज मिला है। नेक्स्ट, व्हाई डज लुई लाइक टू बी इन हिज रेगुलर क्लासेस? वो लुई जो था वो अपने रेगुलर क्लासेस में क्यों रहना चाहता था? तो वो इसलिए रहना चाहता था क्योंकि उसे अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ बैठकर क्लास अटेंड करना, अपनी मैडम से लेक्चर सुनना, लेक्चर यानी जो क्लास के लिए जो पढ़ाया जाता है वो सुनना, वो सब बहुत अच्छा लगता था और उसे अपना रेगुलर रूटीन बहुत पसंद था, इसलिए वो क्लास में उसे रेगुलर क्लासेस अटेंड करना बहुत पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज पियून कॉल्ड? पियून को क्यों बुलाया गया था? व्हाट डिड ही टेल अबाउट स्वामीनाथन? स्वामीनाथन के बारे में पियून ने क्या कहा? तो देखिए, ये पियून को बुलाया गया था हेडमास्टर के द्वारा कि आप आओ और बताओ कि कौन तोड़ा उनके रूम के जो ऊपर का जो वेंटिलेटर था उसको कौन तोड़ा। तो इसीलिए पियून को बुलाया गया था ताकि वो स्वामीनाथन के बारे में बता सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता? इब्न बतूता की पहली जर्नी क्या थी? तो वो मक्का की थी। जब वो मक्का गए थे, ये उनकी फर्स्ट जर्नी थी। एट व्हाट एज? तो उस समय उनकी 21 साल का उम्र था। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपको लिखना है एक लेटर। ठीक है, वो भी परमिशन मांगने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल से आप परमिशन मांग रहे हैं पिकनिक पे जाने के लिए। पूरी क्लास को पिकनिक पे लेके जाना है, तो उसके लिए आप परमिशन मांग रहे हैं। तो आप कैसे मांगेंगे? ये मैंने अपने लेटर वाले, है ना, जब मैंने लेटर वाला वीडियो करवाया था स्पेशली क्लास 10th के लिए, आप प्लेलिस्ट में जाके राइटिंग सेक्शन में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया कि अगर आपको प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है और लेटर लिखना है तो उसको किस तरीके से लिखना है, बहुत अच्छे से बताया बच्चे। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अंकिता हु लिव्स इन रायपुर टू बर्थडे पार्टी। है ना, आपको बर्थडे पार्टी पे बुलाया जा रहा है, उसके लिए आपको अंकिता, आपकी दोस्त है, उनको लेटर लिखना है और उसका एड्रेस भी दे दिया है। तो आपको यही एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपको उसको इनवाइट करना है। ये मैंने बर्थडे पार्टी में फ्रेंड को इनवाइट करने का भी लेटर करवाया है अब भी कुछ दिन पहले, जब मैंने सैम्पल पेपर करवा रही थी। आप उसको जाके एक बार देख सकते हैं, उस वीडियो को आपको मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इंस्टाग्राम में मुझसे बात कर सकते हैं, आप टेलीग्राम में मुझसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रोज़ डेली 1 घंटा बच्चों से डिस्कशन करती हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल में भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको डायरेक्टली मुझसे पर्सनल कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में देखिए, आपको पैराग्राफ में यहाँ 2 पूछा गया। एक पूछा गया स्मोकिंग इज डेंजरस, स्मोकिंग बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो ये स्मोकिंग वाला मैंने पैराग्राफ ऑलरेडी पैराग्राफ राइटिंग में करवाया था, जब मैंने पैराग्राफ राइटिंग करवा रही थी आपको। ठीक, उसके बाद वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि आपको डिसिप्लिन में कैसे रहना चाहिए। तो ये दोनों ही आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा मेरे चैनल में। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्पेशली इसके अलग से वीडियोस बना दूंगी पैराग्राफ राइटिंग के। अगर आपको पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, वो वीडियो ज़रूर मैं आपके लिए बनाऊंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं लेटर की ओर। देखिए, इसमें आपको नोटिस के लिए आपको बताया गया। नोटिस किस लिए? कि आपको डिबेट कंपटीशन के लिए आपको एक नोटिस बनाना है। आप स्कूल के सेक्रेटरी हैं समिधा सेन, आपको यही नाम लिखना है और डिबेट कंपटीशन के लिए आपको बनाना है। ठीक है, तो नोटिस के लिए भी मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है बच्चे, आप राइटिंग सेक्शन में जाके देखिएगा नोटिस कैसे लिखते हैं। वहाँ पे मैंने डिबेट कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन और बहुत सारे ऐसे स्पेशली बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाया है। तो आप जाके वो एक बार ज़रूर देखिएगा, उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ताकि आप बहुत अच्छे से नोटिस बना सके। देखिए, सेकंड भी आपको वैसा ही है नोटिस बनाने का, फैंसी ड्रेस कंपटीशन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, मुझे ये लगा ही था। देखिए बच्चे, ये पोयम भले ही आपके लेसन में नहीं है, लेकिन आपको अनसीन पोयम में ये पोयम आ सकता है, क्योंकि ये पोयम है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ये है द काइट।
अगर आपने अभी तक ये पोयम नहीं पढ़ा है और अगर अभी तक आपने ये पोयम नहीं किया है तो मेरे चैनल में आप क्लास 10th इंग्लिश में जाके देख सकते हैं, द काइट पोयम। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है और इसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैंने करवाए हैं। मुझे ये डाउट हमेशा से था कि हो सकता है, डाउट क्या, मुझे तो अब यकीन हो गया है कि अगर एग्जाम में आपको दो तरीके से अनसीन पैसेज आता है, एक आता है अनसीन पैसेज, ऐसा पैसेज जो कि आपने कभी देखा नहीं है, और ऐसा पोयम भी आता है जो कि आपने कभी देखा नहीं है। तो ये भले ही आपके सिलेबस से हट गया है, इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? इसको अनसीन पोयम के रूप में आपको पूछा जा सकता है और देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है। तो इसको आप, मैं तो बोलूँगी छोड़िएगा मत, इस लेसन को कम से कम कर लीजिएगा। आधे घंटे का लेसन है यार, आपको 15 मिनट मेरी वीडियो को सुननी है, 15 मिनट में से क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर हो जाएंगे। उस वीडियो को जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पोयम को समझते। बहुत ही बेहतरीन सा पोयम है, मैंने इस पोयम को डाला है अपने बच्चे की आवाज़ में, आपको बड़ा मज़ा आएगा। वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखिएगा, मैं बिल्कुल आपको बोलूँगी। चलिए तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि यहाँ पे आई कौन है। तो यहाँ पे आई जो है, यहाँ पे आई जो है, आई नो आई शुड फॉल, है ना, ये यहाँ पे आई जो है ये है स्मॉल काइट, एक छोटा सा काइट है, वो बोल रहा है द बिग काइट डैश द स्मॉल काइट। बिग काइट ने स्मॉल काइट को क्या किया? बिग काइट ने स्मॉल काइट को इंकरेज किया। जैसे कि मैं आपके पीछे पड़े रहती हूँ 95 लाना है लाना है लाना है, वैसे ही बिग काइट स्मॉल काइट को इंकरेज करते रहता था, ठीक है। नेक्स्ट द वर्ड ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या है यहाँ पे? तो ट्रैंक्विल का मतलब यहाँ पे है एकदम ज्यादा पीसफुल, ठीक है, एकदम शांत, एकदम शांत, मतलब आकाश की बात जो हुई है यहाँ पे, ट्रैंक्विल, ठीक है, शांत। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, इसी में से पूछा गया है बिटवीन whom does the conversation, दोनों के बीच में किसके बीच में बात हो रही है? तो एक बिग काइट और एक स्मॉल काइट के बीच में बात हो रही है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ अफ्रेड। अफ्रेड का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम का मतलब होता है कि समानार्थी, यानी कि एक जैसा वर्ड। तो अफ्रेड का मतलब और क्या हो सकता है? अफ्रेड का मतलब होता है फियरफुल, यानी कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ, ठीक। नेक्स्ट आपको देखिए इसमें अब डू एज डायरेक्टेड आ गया, ये थोड़ा सा ग्रामर आ गया है बीच में। ही डज हिज होमवर्क, इसको हमको इंट्रोगेटिव में करना है, यानी कि क्वेश्चन में करना है। तो क्वेश्चन में हम जब करते हैं तो हम डज को सामने कर देते हैं, तो ये डज जो है ये सामने आ जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज ही डू हिज होमवर्क। नेक्स्ट ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, यहाँ पे क्या आएगा? सिंस मंडे, मंडे से वो बीमार है। नेक्स्ट यू विल वर्क हार्ड, अब क्वेश्चन टैग लगाना है, यू विल वर्क हार्ड, यहाँ कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद लगाएंगे यू विल वर्क हार्ड, यहाँ पे क्वेश्चन टैग आएगा डोंट यू, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए डू डज डिड वाला एम्फेटिक यूज करना है हमको यहाँ पे। राम हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा राम डज हेल्प हिज फादर इन द फील्ड, यानी कि राम अपने पिता की हेल्प करता था फील्ड में, तो ठीक है, राम डज हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। उसके बाद शी लाइक, तो यहाँ पे जिरंड लगाना है, तो क्या हो जाएगा? शी लाइक पेंटिंग, शी लाइक पेंटिंग, ये हो जाएगा। फिर हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें आपको एक चीज और देगा, वो है सीन पैसेज, यानी कि आपके लेसन में से ही कहीं से कुछ एक पैसेज का टुकड़ा उठा के किसी लेसन से देगा। तो देखिए ये जो है ये इब्न बतूता से दिया गया है आपको। अब इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे फेरोज वॉज इन रूइंस, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इसका आंसर है, ठीक है। आई लेफ्ट यूनिस इन कारवा ऑफ पिलग्रिम, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पिलग्रिम का मतलब है वर्शिपर्स, ठीक है, वर्शिपर्स होगा। ये वाला पैसेज आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। राइट एन ऐसे, हमको एक ऐसे करना है। तो मैंने आपको बताया था कि वंडर ऑफ साइंस तो एक ऐसा चीज़ है जो आएगा ही आएगा, ठीक है। इस बार चांसेस बनते हैं कोरोना वायरस के आने की, कोविड के आने की, हालांकि इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आप एक कोरोना वाला तो करेंगे ही करेंगे, साथ में वंडर ऑफ साइंस तो करना ही करना है। वंडर ऑफ साइंस तो ऐसा है कि भैया जिंदगी में हर इंसान वंडर ऑफ साइंस याद किया है, और ये मेरे बचपन से लेके अभी तक मैंने हर ऐसे में, हर क्लास में देखा है। तो वंडर ऑफ साइंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है।
तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये पूरा प्री बोर्ड का पेपर। बहुत ही आसान आता है बच्चे, प्री बोर्ड का पेपर जैसे इजी आया है वैसे ही आपका एनुअल एग्ज़ाम का यानी कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर भी बहुत इजी आने वाला है। टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते रहना है। इसीलिए मज़े से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं इसको अपने वेबसाइट में अपलोड कर दूंगी, लेकिन 1-2 दिन का समय लगेगा। बस इतना कहना चाहूँगी, आप डेली एक बार वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिए, चैनल में जाके सारे प्लेलिस्ट को एक बार चेक ज़रूर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सैम्पल पेपर का वीडियो लाऊंगी सॉल्यूशन के साथ, जो कि सीजी बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। प्लस मैं आने वाले समय में आपका हर एक सब्जेक्ट का फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन करवाने वाली हूं, जो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो, ठीक है। प्लस एग्जाम से पहले आपको और एक जो सैंपल पेपर है उसको भी मैं करवाऊंगी। इसलिए बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको चैनल के नोटिफिकेशन वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजाकर ऑल नोटिफिकेशन दबाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और मैं नहीं चाहती कि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपसे छूट जाए, इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप लोगों से बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात और कहना चाहती हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए बच्चे, क्योंकि प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक चीज़ की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसको जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिए, चैनल में जाया कीजिए। आप चैनल में जाने के बाद होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा और फिर प्लेलिस्ट मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में एंटर करके क्लिक करके आप जाइए, वहाँ पर एक एक चीज़ जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन में भी सारे प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए गए हैं, उसमें आपको हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपको ज़रूरत है, जो कि वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है, आप ज़रूर जाके देखिए सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वेबसाइट से इसको डाउनलोड करना कैसे है। तो बच्चों आपको गूगल क्रोम में जाके www.apnacoolschool.com टाइप करना है, तो मेरा ये वेबसाइट ओपन होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके लिंक में क्लिक कर सकते हैं। बच्चों आप जैसे ही मेरे वेबसाइट को क्लिक करेंगे आपको मेन्यू मिलेगा, और मेन्यू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको असाइनमेंट दिखेगा, आप असाइनमेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 10th 12th के असाइनमेंट्स सारे सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाके असाइनमेंट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में असाइनमेंट के क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। उसके बाद टॉपर्स कॉपी दी गई है, टॉपर्स कॉपी में जाके आप अपने क्लास के टॉपर बच्चों की कॉपी देख सकते हैं, उससे आप जान सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है, कॉपी में कौन सी गलतियां नहीं करनी है। फिर आता है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला कैटेगरी मिलता है, दूसरा कैटेगरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, और तीसरा कैटेगरी निबंध यानी कि ऐसे। तो ये सारी चीजों में इंपॉर्टेंट चीजें डली हुई हैं। आपको अगर इंपॉर्टेंट ऐसे चाहिए, निबंध चाहिए, तो उसमें जाना पड़ेगा, और उसमें आपको बहुत अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन में चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है सिलेबस। तो सिलेबस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे 9 से लेके 12 तक का सिलेबस दिया गया है ब्लूप्रिंट के साथ। आप वहां जाके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेपर। जैसे आप क्वेश्चन पेपर में क्लिक करेंगे, ये जो कैटेगरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों 10th के पिछले 3 साल के तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से सॉल्व करना है, और आप इसका पीडीएफ मेरे वेबसाइट से अपलोड कर दिया है मैंने, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके लिए आपको करना ये है, सबसे पहले आपको वेबसाइट में जाना है, पेपर सॉल्यूशन मिलेगा क्लास 10th में, वहां पे आपको उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर वीडियो लेक्चर्स में आप जाके मेरे लेटेस्ट लेक्चर्स देख सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेट में आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। और टेस्ट जो कैटेगरी आपको दिख रही है उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको 10th और 12th का
डेमो टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश के लेसन, आंसर पैसेज, ग्रामर, सारी चीजें अवेलेबल है, जिसमें कि आप जाके टेस्ट दे सकते हैं खुद का, और खुद का आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं, खुद का आकलन कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से ये वेबसाइट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप अपने सारे दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझे दिखता है अपने चैनल में सिर्फ 20% लोग ही सब्सक्राइब करके रखे हैं, बाकी लोग सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं। तो भैया मुझे कैसे इंस्पिरेशन मिलेगा, मुझे कैसे ताकत मिलेगी, और मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट करूं ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे मैं वीडियोस लाऊं, इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊं। तो मुझे भी तो कुछ चाहिए ना, कि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से ही मिलता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको जरूर से हिट कीजिए, जिससे कि मुझे ये लगे कि हाँ, मेरे बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया और उन तक मेरे वीडियोस पहुंच रहे हैं। तो ये जो मोटिवेशन है बच्चे, ये मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है, तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगी अच्छा, जो कि मैंने सोच रखा है। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगता है बच्चे। ये 2 सेकंड आप अपने लाइफ की इंपॉर्टेंट 2 सेकंड मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मैं अपने लाइफ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट समय निकाल के आप लोगों के लिए ये सारी चीजें कर रही हूँ। तो क्या आप मुझे अपने लाइफ की 2 सेकंड नहीं दे सकते, एक सब्सक्राइब बटन दबा के और एक जो बेल बटन है उसको दबा के? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ऐसा जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।